साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय हिंद जोहार। आदिवासी समाज में दोस्तों एक उबाल सा आया हुआ परिसीमन को लेकर एक आशंका है कि क्या आदिवासी राज अब आदिवासियों को नहीं रहेगा। कहने को तो आदिवासी कई प्रदेशों में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, लेकिन आदिवासियों की वैसी कुर्बानियां वहां याद नहीं की जाती या उस कारण से उस राज्य का गठन नहीं हुआ। लेकिन झारखंड की एक लंबी दास्तान है, कुर्बानियों की, बलिदानों की कहानियां हैं, कथाएं, गाथाएं, तब जाकर ये राज मैसर हुआ। और अब सवाल उठ रहा फिर से, क्या फिर से उन गुलाम की जरूरत है? क्या फिर से फूल होगा क्या झारखंड में? आप देख रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी का आंदोलन है, लेकिन आदिवासी समाज के अंदर एक अलग ही उबाल देखने को मिल रहा है। वो है हम परिसीमन किसी भी हाल में नहीं हो। ऐसा इसलिए कि उनके हाथ से भी राजनीतिक हिस्सेदारी छीन जाएगी। जैसे कि यहाँ कई शेड्यूल एरिया, लगभग 13 जिले, उनमें से 45 विधानसभा सीटें आती, 45 वहां आती है, टोटल 81। इस हिसाब से तो आदिवासियों के आरक्षित सीटों की संख्या अधिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, केवल 28, और वो भी कम हो जाएगी अगर परिसीमन हुआ तो। क्योंकि 2008 में जो परिसीमन आयोग बना था उसने कहा था कि 28 से 22 हो, लोकसभा की सीटें भी घट जाए जो आरक्षित सीटें, तब भारी विरोध हुआ। अब फिर केंद्र की जो सरकार है नए सिरे से परिसीमन करने जा रही। बहुत ही चर्चित एक्टिविस्ट है ग्रेगसन टुडू, हमेशा प्रखरता करने की बात है, और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और 30 अगस्त को एक भारी सम्मेलन होने जा रहा है राजधानी रांची। उससे पहले वो क्या कहते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको सुनवाओ। ग्रेगसन टुडू के बाद तर्कों में कितना दम है, ये सुना जाए। यदि परिसीमन होता है, आदिवासी राजनीति खत्म। आज तक देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी हो, आदिवासियों को नाराज करने की हिम्मत नहीं है इनके पास। ये आदिवासी मुद्दों को बाईपास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही परिसीमन होगा, आपका सीट 28 से 22 आ जाएगा और टोटल सीट जो है कि 126 हो जाएगा। कहीं भी आदिवासी मुद्दे की चर्चा नहीं होगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको जो है कि कोई वैल्यू नहीं देगा। यह सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, झारखंड ने हमेशा पूरे देश के आदिवासियों को दिशा दिया है। आपको विश्वास नहीं है तो चले जाइए, मैं बहुत जगह जाता हूं, महाराष्ट्र जाइए, आसाम जाइए, दूसरे राज्य जाइए, लोग आपके तरफ देखते हैं, झारखंड की तरफ देखते हैं, झारखंड से दिशा मिलेगा। जब हेमंत सोरेन जेल गए, वापस आए, दोबारा चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने, पूरे देश में ऐसा माहौल बना कि एक हमारा फिर से विष्णु गुरु चले गए, लेकिन दूसरा आदिवासी नेता खड़ा हो गया जो पूरे देश के आदिवासियों को दिशा देगा। उस राज्य में आप सोचिए, जब आदिवासी राजनीति खत्म हो जाएगी तो पूरे देश को कहीं से आदिवासी दिशा नहीं दे सकता है। मध्य प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 सीट है विधानसभा में। क्या कोई मध्य प्रदेश में आदिवासी को पूछता है? आदिवासी का कोई वैल्यू है आदिवासी एमएलए का वहां पर? छत्तीसगढ़ देख लीजिए, 32% आदिवासी है। भले इस बार बीजेपी ने बना दिया मुख्यमंत्री, लेकिन आपका हसदेव जंगल बचा, वो अपने तरीके से नचा रहे हैं। झारखंड एक राज्य है जहां आज भी पूंजीपति उस तरह से नहीं लूट पा रहे जिस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दूसरे राज्यों को लूट रहे हैं। तो इसीलिए सोचिए कि दूसरा बड़ा असर पड़ने वाला है, आदिवासी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तीसरा असर पड़ेगा, जब आदिवासी राजनीति खत्म हो जाएगी, आपका आवाज ही नहीं रहेगा, तो 5वीं अनुसूची खत्म। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2016 में यहां के मूल निवासियों ने झारखंड हाईकोर्ट में केस करके मांग किया कि झारखंड से अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करो। खैर वो केस हार गए, अलग बात है, लेकिन उनका वही दलील है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या
50% से कम हो गई है, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र खत्म होना चाहिए। जैसे ही सत्ता से आप गए, आदिवासी राजनीति खत्म हो गई, आपका अनुसूचित क्षेत्र नहीं बचेगा। चौथा असर पड़ेगा हमारा सीएनटी, एसपीटी और पेशा जैसा कानून। पेशा कानून को झारखंड में लागू करने के लिए राज्य गठन के बाद 25 साल लग गया। बाहरी लोबी इसको लागू करने नहीं दे रहा था। सीएनटी, एसपीटी कानून जो कहता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, पूरा रांची छीन लिया उन लोगों ने, जमशेदपुर छीन लिया, और दूसरे जगह भी छोटे छोटे जिला हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर के आसपास जमीन देख लीजिए, आपका कुचाई में भी होगा। पूरा लोग सरायकेला में दूसरे लोग जमीन छीन रहे हैं। तो ये लोग ये दोनों कानून को भी खत्म करेंगे। और आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उस कानून को हाथ लगाया जिस कानून को हम लोग कहते हैं, ये कानून सीएनटी और एसपीटी कानून हमारे शहीदों के खून से लिखे गए दस्तावेज है। ये कोई मामूली कानून नहीं है। उस कानून को ऑर्डिनेंस ला के संशोधन किया। अब जब ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम लोग पूरे राज्य में आंदोलन किए, आपको याद होगा खूंटी में गोली चलवाया, अब्राहम मुंडू शहीद हुए, उसके बाद भी वो नहीं रुके। 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया, याद है आपको? सोचिए, हमारा इतिहास है, हमारा विरासत है सीएनटी, एसपीटी कानून। उस कानून को इन लोगों ने 3 मिनट में संशोधन किया। तो जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, आदिवासी राजनीति खत्म होगा, 1 मिनट ये दोनों कानून को रहने नहीं देंगे, ये लोग याद रखिएगा। और 5वां परिणाम यह होगा, जैसे सीएनटी, एसपीटी कानून खत्म हुआ, हमारा आदिवासियों के पास जितना बचा कुचा जमीन वो खत्म हो जाएगा। आज भी जाइए, टाउन से बाहर निकल जाइए, सीएनटी, एसपीटी कानून की वजह से आज भी हमारे पास लाखों एकड़ जमीन बचा हुआ है कि नहीं? आज भी बचा हुआ है। लेकिन जैसे सीएनटी, एसपीटी कानून खत्म हुआ, हमारा बचा कुचा जंगल, जमीन, नदी, पानी, खनिज संपदा कुछ भी नहीं बचेगा। हम आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए ये परिसीमन जो है, ये छोटा मोटा चीज नहीं है। मैंने लिखा है बहुत कुछ चीजें, आप ले लीजिएगा, ये है इधर पुस्तिका, ताकि लोगों को बताना है परिसीमन छोटा मोटा चीज नहीं है, हमारा अस्तित्व मिटा देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर हम लोग परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको भी आप जान लीजिए, ताकि आप जाके गांव में लोगों को बता सकते हैं विरोध करने का कारण क्या है। यदि आप झारखंड विधानसभा का डेटा निकालेंगे तो टोटल 81 सीट में से अनुसूचित क्षेत्र में 43 सीट है विधानसभा का। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 41 सीट, मतलब हम आदिवासी लोग बहुमत में हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अन्याय किया। अनुसूचित क्षेत्र का 45 सीट में से 15 सीट को हम लोगों से छीन लिया, 12 को जनरल कर दिया और 3 को एससी को दे दिया। थोड़ा एरिया वाइज भी मैं थोड़ा बताता हूं, आप समझेंगे। रांची, नेहरू ने एचईसी का गठन किया। एचईसी में नौकरी करने के लिए बिहार के लोग आके भर गए, तो अब यूपी और दूसरे राज्यों के लोग आके भर गए। आदिवासी विस्थापित हो गए, कहां चले गए पता नहीं। राजधानी में रांची लोकसभा को जनरल कर दिया जनसंख्या देख के। रांची का 3 विधानसभा हटिया और रांची को जनरल किया और कांके को एससी को दे दिया। अन्याय है कि नहीं है? जमशेदपुर आदिवासी का 24 गांव लेकर 24 गांव को कब्जा किया, टाटा को बैठाया 1907 में। 100 साल के बाद 2011 का जनगणना देखिएगा, टाटा बैठने से पहले जमशेदपुर में जानते कितना आदिवासी होता था? 95%। 100 साल के बाद 5% में आ गया और जनसंख्या कहां की भर गई? बिहार, यूपी, उधर बंगाल, उड़ीसा का। जमशेदपुर को क्या कर दिया जनसंख्या देख के? लोकसभा को जनरल कर दिया, दोनों विधानसभा को जनरल कर दिया। एक विधानसभा से छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी चुनाव जीत कर झारखंड में मुख्यमंत्री बना, दूसरा विधानसभा से बिहार का बन्ना गुप्ता चुनाव जीत के मंत्री बना था। आदिवासी कहां गया?
जो जमीन आदिवासी की है विकास के नाम से आप छीने, इतना बड़ा शहर बना दिए टाटा का, और वहां हमारा राजनीति को जो है कि खत्म कर दिए, हमारा हक मारे, हमको विस्थापित कर दिया राजनीतिक रूप से। पहले जमीन से विस्थापित किया, खनिज संपदा से, आप कुर्सी से भी विस्थापित कर दिया। आपका कोल्हान का देख लीजिए, दूसरा इलाका चाईबासा, यही टाटा 1927 में नोवामुंडी से आयरन ओर निकालना शुरू किया। नोवामुंडी हो आदिवासियों का गांव था, आज चले जाइए नोवामुंडी छोटा टाउन बन गया, पूरा गैर आदिवासी भर गया। चाईबासा, रूंगटा बैठा, और रूंगटा का भी नया प्लांट बैठा, तो जानते हैं कितना आया जनसंख्या? 1 लाख जनसंख्या, बाहरी जनसंख्या आया रूंगटा का एक प्लांट में बैठने से। परिणाम क्या हुआ? अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुआ, आपका चाईबासा का नगर परिषद का अध्यक्ष पद को जो है कि जनरल कर दिया, जो आदिवासियों के लिए रिजर्व था। आप लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं इन सब चीजों को? जो आपका था वो जनसंख्या, बाहरी जनसंख्या को दिखा के जो है कि छीन के आपका कुर्सी बाहरी लोगों को दे रहा है। मतलब हमारा जमीन भी ये लोग लेके जा रहे हैं, सीएनटीएसपीटी कानून का उल्लंघन करके, हमारा खनिज संपदा बेच के खा रहे हैं, कंपनियों में नौकरी इनको, सरकार में नौकरी इनको, और आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी हम बनेंगे, मंत्री हम बनेंगे, मेयर हम बनेंगे, जिला परिषद अध्यक्ष हम बनेंगे, वार्ड सदस्य हम बनेंगे। तो झारखंड किसके लिए बना था? आदिवासी 40 साल तक क्यों लड़ा अलग झारखंड राज्य के लिए? आदिवासी ने अलग झारखंड की मांग क्यों की थी? इसको समझना पड़ेगा, झारखंड सरकार को भी समझना पड़ेगा, आदिवासी नेताओं को भी समझना पड़ेगा। विगत 25 साल से हमारे आदिवासी नेता क्या कर रहा है? संविधान का अनुच्छेद 19(5) के तहत विधानसभा में कानून बनाकर पूरा जो है कि अनुसूचित क्षेत्र को फ्रीज क्यों नहीं कर रहा है? तो साथियों, सवाल है, आपको मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, याद रखिए, यदि इसी तरह जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता रहा तो आपका एक भी सीट आने वाले समय में नहीं बचने वाला है। खरसवा सीट भी आपका चला जाएगा, याद रखिएगा। जनसंख्या दिखाकर उसको जनरल सीट करा देंगे, आपका एमएलए कभी नहीं होगा। ये कोई पार्टियों के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एमएलए को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उसके सीट को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये पूर्ण रूप से आदिवासी अस्तित्व का सवाल है। जिस दिन आपका झारखंड में आदिवासी राजनीति खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, और इसको हम लोग रोक सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, 2002 परिसीमन कानून आया, उसी कानून के तहत यह व्यवस्था हुआ था। लेकिन उन दिनों आदिवासी लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन किए, उसका परिणाम क्या हुआ? केंद्र सरकार ने परिसीमन अधिनियम 2002 का धारा 10 में संशोधन किया और 10 भी जोड़ा। ये परिसीमन की जो पुस्तिका है इसमें आपको मिलेगा। 10 भी जोड़ के क्या कहा? पूरे देश के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में परिसीमन हुआ, लेकिन एकमात्र राज्य झारखंड था जहां परिसीमन नहीं हुआ। उस कानून में लिख दिया गया 2026 तक कोई परिसीमन नहीं होगा। तो इस बार भी हम लोग केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि झारखंड के साथ, आदिवासियों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, अन्याय नहीं हो सकता है। 5वीं अनुसूची को फ्रीज करो, और यहां अगर परिसीमन करते हो तो जिस तरह से टोटल सीट आप बढ़ा रहा है जिस अनुपात में, उसी अनुपात में आदिवासी सीट को बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये होनी चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के है, इसलिए यहां पर अनुसूचित क्षेत्र का लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के सारे सीट 100% आदिवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पेशा कानून के तहत जब जेपीआरए बना था, उसमें 100% आरक्षण आदिवासी के लिए दिया गया। पेशा कानून में उस समय में उस कानून को चुनौती दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट में वो लोग चुनौती दिए और बोले कि ये 100% आरक्षण देना एकल पद पर आदिवासियों को, ये संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, समानता का अधिकार का उल्लंघन है। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून का धारा 4G को असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, राकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम है, उसमें देखिएगा वहां भी लोगों ने आर्गुमेंट किया कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र का 112 ब्लॉक जो है उसमें आदिवासियों का जनसंख्या 50% से कम हो गई है,
इसलिए इनको एकल पद पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों का बेंच, चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, उन्होंने फैसला देते हुए कहा बाहरी जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र में भर गई है, इसीलिए आदिवासियों का जनसंख्या कम हुआ है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ऐतिहासिक रूप से ये सारे इलाके आदिवासियों के थे, इसलिए पेशा कानून का धारा 4G सही है, संवैधानिक है। आदिवासियों को एकल पद में 100% आरक्षण बरकरार रहेगा। तो आप सोचिए, ये अनुसूचित क्षेत्र, पेशा क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, जहां पे जब पंचायत चुनाव होता है, एकल पद हम आदिवासियों के लिए 100% आरक्षित है, तो लोकसभा का पद 100% क्यों नहीं आरक्षित है? विधानसभा का पद 100% क्यों नहीं आरक्षित है? स्थानीय निकाय का चुनाव में हमारा सीट 100% हमारे लिए एकल पद आरक्षित क्यों नहीं है? ये सवाल हम लोगों को पूछना पड़ेगा। साथियों, हमारे साथ बेईमानी किया जा रहा है। हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा, बेटी माटी रोटी को लूटने के साथ साथ हमारा जो राजनीतिक ताकत है उसको भी लूटने के लिए ये लोग परिसीमन कराना चाहते हैं, हमारा सीट घटाना चाहते हैं और जनरल सीट बढ़ा के झारखंड का गद्दे में बैठना चाहते हैं, और बीजेपी हम लोगों को नेस्तनाबूद करना चाहती है। इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र है, जिसको आप समझिए। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि लोगों को कन्विंस कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि आप यहाँ पूरा सरायकेला खरसावां से हजारों की संख्या में 30 तारीख को ऐतिहासिक मोराबादी मैदान पहुंचिए और यहाँ का आवाज वहां डालिए, वहां हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। और ये एक दिन की मामला नहीं है, 30 तारीख को हम लोग परिसीमन का प्रक्रिया के खिलाफ ऐतिहासिक उलगुलान का ऐलान करेंगे। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, विगत 75 वर्षों से जो अन्याय किया जा रहा है अनुसूचित क्षेत्र और यहाँ के आदिवासियों के साथ, वहां न्याय नहीं मिलता है, फ्रीज नहीं किया जाता अनुसूचित क्षेत्र को, यहाँ 100% आरक्षण लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय में नहीं किया जाता है, हम लोग तब तक लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, आपने इलेक्शन तुम लोग को सुना, उनका सवाल वाजिब है कि यहाँ से आदिवासियों के हाथ से राजनीति छीन जाएगी, प्रतिनिधित्व उनका घट जाए। अब देखिए 30 अगस्त को क्या होने जा रहा है। हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमेशा की तरह फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।